नमस्कार किसान भाइयों, आपका स्वागत है हमारे चैनल गांव कनेक्शन में। तो आज हम आपको फिर से एक स्वावलंबी महिला से मिलाने वाले हैं जो अपने पैरों पे खुद खड़ी हैं और गांव में एक देहात में होने के बाद आज की डेट में इनका खुद का ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है जो आसपास में न जाने कितने किसानों को अपने साथ जोड़ चुकी हैं और अपना लेमन ग्रास के अलावा लेमन ग्रास के जो प्रोडक्ट हैं, जो हमारा काला नमक गेहूँ चावल है, देसी गेहूँ है, बिना छिलके वाला जो हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। अभी आपको जानकारी देंगी है, तो मैं सबसे पहले आपको मिला देता हूं उनसे। तो मैम थोड़ा सा अपने बारे में परिचय दे दीजिए। हाँ जी, सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। मैं हितेश चौधरी विलेज चकछाई पोस्ट कोटी डिस्ट्रिक्ट अमरोहा से हूँ और मैंने एक अपना एपीओ बनाया हुआ है जो किसान उत्पादक संगठन है भारत सरकार के द्वारा, और उसी के अंतर्गत उसके चलते हुए मैंने एक अपना महिलाओं का भी समूह बना रखा है जिसमें मेरी 12 महिलाएं हैं जो गन्ने की शील्डिंग तैयार करती हैं। ओजस्वी स्वयं सहायता समूह है, ये दोनों कार्य में कर रही हूँ। और अब मुझे अपने योगासन स्पोर्ट के द्वारा भी जो है भारत सरकार के द्वारा अपना जिले का सचिव बनाया गया है, जिसमें मैं बच्चों के लिए योगासन स्पोर्ट में बच्चों को जिले स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे और अपने ओलंपिक खेलों में मैं बच्चों के लिए भी कार्य कर रही हूँ। अब यहाँ पे हम जो अपने एपीओ के माध्यम से अपने किसानों को औषधीय खेती करा रहे हैं, जिससे क्या किसान है गन्ने की खेती करते हैं, गन्ने की खेती भी करिए लेकिन उसके साथ में कुछ ना कुछ अपने खेत में जो है हटकर भी करिए, जिससे क्या किसान की आय डबल होगी, जैसे हमारी भारत सरकार की मंशा है। तो मैंने अपने लेमन ग्रास की खेती में औषधीय सुगंधित फसलों की खेती अपने किसान भाइयों को करा रही हूँ। ये देखिए, ये हमारी कृष्णा वैरायटी है, ये हमारी लेमन ग्रास है और कृष्णा वैरायटी है, और ये एक बार लगने के बाद में 5 साल तक चलती है। बस इसकी हमें जो है 1 साल में 5 कटिंग लेनी होती है कंटिन्यू में। पहली जो कटिंग होती है हम अपने किसान भाइयों के 2 मंथ पे करा देते हैं, उसके बाद में हम 3-3 मंथ पे हम उसकी 5 कटिंग ले लेते हैं। तो इसका जो है शुरू में जब आप इसकी कटिंग कराओगे तो इसमें जो तेल का उत्पादन आपका 1 एकड़ में आएगा। 1 एकड़ में 12,000 इसमें पौधे लगते हैं। अगर 12,000 से कम है तो आपका तेल वहां पे थोड़ी मात्रा कम रहेगी। और उसके बाद में जैसे जैसे आपकी कटिंग होती चली जाएंगी, पहली कटिंग में आपका 125 लीटर तेल आता है 1 एकड़ में। उसके अगले वर्ष जब आप तेल लोगे तो आपका 150 तक पहुंच जाता है, जो सबसे कम वाला आंकड़ा हम आपको बता रहे हैं जो हमारे किसान भाइयों के यहाँ निकल रहा है तेल का। जितनी आप इसकी कटिंग करोगे उतने ही बार इसका तेल बढ़ता चला जाएगा। तो ये हमारी लेमन ग्रास की फसल है जो हम किसान भाइयों करा रहे हैं। और एक इसकी खासियत, इतनी अच्छी खासियत है, जैसे आप और फसलें लेते हो अपने खेत में करते हो तो वो ऐसा होता है कि एक अच्छी भूमि की मांग करती हैं फसलें, लेकिन ये फसल एक ऐसी है जो हमारी बंजर जमीन है, कहीं भी कुछ भी वहाँ पे उगाई नहीं होता हो, वहाँ पे पानी की कमी हो, तो वहाँ पे भी हम इस फसल को अपनी को लगा सकते हैं जो बंजर से बंजर जमीन पर होती है। तो जैसा कि आप बता रहे हैं 125 लीटर जो निकलता है 1 एकड़ में, तो ये पूरे साल में निकलेगा इतना, या जो इसकी कटाई है कुछ? हाँ जी, जैसे आपकी जो अपनी कटाई होगी 1 साल की, जो पहला साल है हमारा उसमें 125 लीटर आएगा, जो हमारा दूसरा साल वर्ष आएगा तो उसमें हमारे 150 तक पहुंचेगा, फिर तीसरा वर्ष आएगा हमारा 200 तक। जैसे जैसे पौधे की स्लिप हमारी बढ़ेंगी, एक पौधे से निकलनी शुरू होंगी, उसी प्रकार हमारा जो है तेल की मात्रा भी बढ़ती चली जाती है। तो जो कटाई होगी हमारी वो साल में कितनी बार हमें 5 बार कटाई है, लेकिन हमारे किसान जो है 6 बार भी उसकी कटाई ले रहे हैं। लेकिन जो है मुख्य है तो 5 ही बार कटाई इसकी लेनी चाहिए। शुरू की जो है 2 मंथ पे, चाहे तो पौधा आपका कितनी भी ग्रोथ करता हो लेकिन 2 मंथ पे ले लें, क्योंकि उससे जो है अगली वाली जो हमारी स्लिपिंग निकलेंगी पौधे से तो उसकी ग्रोथ अच्छी हो जाती है। तो जैसे खेती या कुछ भी हम नया प्रोडक्ट लेकर आते हैं मार्केट में या खेती कर रहे हैं, आज की डेट में कोई भी नया किसान भाई है जो यूट्यूब से आपको देख रहा है, मुझे देख रहा है, तो काफी उत्साहित हो जाता है युवा की, जी हाँ मैं खेती करूंगा। लेकिन हम कर तो लेते हैं लेकिन उसका हम प्रोडक्ट उसको हम बेचे कहाँ? मेन दिक्कत आती है किसी भी नए काम को स्टार्ट करने के बाद कि हम उसको कहाँ बेचें। तो इसका आप थोड़ा मार्केटिंग बताएंगे कि अगर कोई करता है तो उसको? मैं आपसे बताऊं, कहीं भी है किसान भाई करना तो चाहते हैं नई फसलें, लेकिन क्या होता है जैसे उन्हें कहीं मार्केटिंग नहीं मिल पाती है तो उसके डर से वो करना मतलब छोड़ देते हैं। मन होता है उनका करने का लेकिन वो कर नहीं पाते हैं। तो इसमें मार्केटिंग है। अगर हम अपने एपीओ के माध्यम से, जो हमसे जुड़े हुए किसान है, मेरे अब एपीओ के अंदर 300 किसान जुड़े हुए हैं, जो मेरे काला नमक चावल है, छिलका रही जो है, और अपना ये लेमन ग्रास है, काला ब्लैक गेहूं है, बंसी गेहूं है, छोटा सम्राट है, चिया सीड है, हल्दी है, जो मैं अपने किसानों को करा रही हूँ, इस पे बरकरार। तो उनका जो भी हम उन्हें उगवाएंगे हमारे माध्यम से, जो किसान अपने खेत में करेंगे, तो उनका जो भी प्रोडक्ट है, ऑयल है लेमन ग्रास का, तो उसकी खरीदारी हम ही करते हैं। उन्हें कहीं भी जाना नहीं पड़ता, वो सीधा एपीओ से ही पौधा लें और एपीओ को ही तेल अपना
दे दें। जैसे इसका मेंथे का हमारा रेट है 1000, 1200, जी, 1300 जी, तक जी, जाता है, जी। तो इस टाइप से जो लेमन ग्रास है इसका औसतन हम क्या मान सकते हैं, जो तेल का एवरेज ऊपर नीचे चलता हाँ जी, होगा? इसका जो तेल है अब हमारा जो गया इस बार हमारा 1400 रुपए को गया है, और अब जो इसका तेल का रेट चल रहा है वो 1550 चल रहा है। इसका जो है मतलब 1000 तक तो तेल जाता ही नहीं है, 12 से ऊपर ही ऊपर इसका तेल चलता है, मतलब 1400 तो रहता ही रहता है इसके तो रेट जो तेल इसके की। तेल का जो उपयोग है, जो हम किस प्रोडक्ट में हम, जैसे मान लीजिए मार्केटिंग में कोई नया किसान जी। जानना भी चाहे जी। कि भाई हम खेती तो कर लेंगे, लेकिन इसका होगा क्या तेल का? नहीं, ये देखिए इतनी अच्छी फसल है, जिस घर में जिस खेत में ये लेमन ग्रास लगी हुई है उस घर की आधी बीमारियां समाप्त हैं, क्योंकि इससे जो है कैंसर होता है, कैंसर सभी जानते हैं कितनी भयानक बीमारी है, और आजकल हमारे जो किसान भाई हैं अपने खेतों में जहर डाल रहे हैं, उससे हमारा वातावरण भी दूषित हो रहा है। हमारे घर परिवार में जो अन्न से उगा रहे हैं, हम मार्केट में सप्लाई कर रहे हैं, वो घूम फिर कर कहीं ना कहीं हमारे बच्चों के बीच में आ रहा है, हम उसका सेवन कर रहे हैं। जैसे टमाटर आज की डेट में जी 10 से 15 स्प्रे किए बिना तो टमाटर होता ही नहीं है, जी, जी। तो टमाटर है या कुछ और है तो जी सीधा सीधा जहर ही खा रहा है इंसान। हाँ हाँ, सब जहर ही खा रहे हैं, हर फसल पे, हर सब्जियों पे सबसे ज्यादा किसान भाई हमारे जहर लगा रहे हैं। उनसे बचने के लिए आप प्राकृतिक खेती को अपनाइए, जैविक खेती को अपनाइए। कोई भी हमसे ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो हम ट्रेनिंग भी देते हैं, जो हमारे यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है, और हम उसके साथ साथ प्रमाण पत्र भी देते हैं ऑर्गेनिक के। तो इसी से, जैसे अभी भाई जी मेरे से पूछ रहे थे कि भाई इसका किस चीज में सेवन होता है, तो इसका कैंसर जो है, कैंसर की जो दवाई है वो लेमन ग्रास से बनती है, अल्सर की दवाई लेमन ग्रास से बनती है, माइग्रेन होता है जैसे, तो इसका जो ऑयल है जिसे माइग्रेन होता है तो उसके जो है माथे पे लगा लिया जाए और शाम के समय अपनी एक बूंद मुंह में डाल ली थी, तो उससे अल्सर भी खत्म हो जाएगा और जो माइग्रेन है वो भी खत्म हो जाएगा। और साइनस की प्रॉब्लम, साइनस के लिए लेमन ग्रास का ऑयल अपनी नाक पर लगाएं और अपनी नाक में एक बूंद डालें तो साइनस की प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। और फीवर और खांसी में भी इतना उपयोगी है कि ये मतलब आपकी सैकड़ों बीमारी आपके घर की खत्म कर देगा, जिस घर में लेमन ग्रास है। सुबह ही सुबह मेन चीज मैं आपको बताऊं, आजकल की भाग दौड़ में जैसे अपना कोई बिजनेस के भाई काम करते हैं, बैठकर काम करना होता है, दिन थकान हो जाती है, तनाव हो जाता है, तो तनाव के लिए अभी जो इस पे रिसर्च हुआ है तो तनाव में भी हमारा जो है लेमन ग्रास ही काम आया है, उसमें भी इसी का उपयोग किया जा रहा है, उसकी मेडिसिन जो बन रही है। और मोटापे में हमने इसकी लेमन टी बनाई हुई है, जो इसका प्रोडक्ट बनाया, तो उसमें आप सुबह को जैसे चाय लेते हो तो आप वैसी चाय ना लेकर अगर आप इसकी चाय लेते हो तो वो मोटापे में भी लाभकारी है, मोटापा उससे कम होता है। जैसे कि लेमन टी तो अधिकतर लोग बाग जो मोटे हैं वो वैसे भी नॉर्मली लेमन टी यूज करते हैं थोड़ा चर्बी कम करने के लिए, तो मेनली जो इसका उपयोग है दवाइयों में ज्यादा होता है। हाँ जी, दवाइयों में है, मोटापे के लिए ये दवाई ना लेके अपने घर में ये पौधा लगाएं। हम तो सभी से यही बोलेंगे, अपना घर का प्राकृतिक है, शुद्ध है, इसकी पत्तियां तोड़ें, अपनी तुलसी की पत्ती उसमें डालें, लौंग डालें, अपनी हरड़ डालें, और इस चीज का सबका बना के अपना काढ़ा बनाएं और अपने घर में सेवन करें तो सबसे अच्छा मोटापे के लिए। और जैसे आजकल महिलाओं में भी बहुत सारी बीमारियां हो जाती है, महिलाओं के अंदर भी, तो उसके लिए भी ये बहुत ज्यादा लाभकारी है लेमन ग्रास। चलिए, सबसे पहले तो हम ही सीख लेंगे कि आज इनके यहाँ से कुछ पौधे लेके चलेंगे और अपने घर पर जरूर लगाएंगे। और लेमन ग्रास के ही पौधे कुछ ये गिलास में पैकिंग की हुई है, तो एक थोड़ा सा इसके बारे में बताइए कि इसका आप क्या करने वाले हैं अभी। हाँ जी, जैसे सभी जानते हैं कि कल हमारा 15 अगस्त है और हमारे आज़ाद हुए 75वीं वर्षगांठ हमारी जो है आज़ादी के महोत्सव पे मनाई जा रही है कल। तो हमारा जो है हमारे विभाग के द्वारा हमसे कहा गया कि भाई हितेश जी, हमें लेमन ग्रास के पौधे चाहिए आपके यहाँ से और हमें वो तैयार करके आप दीजिए, जो कि वहाँ पे किसानों को भी वितरित किए जाएंगे। और जो वहाँ पे हमारे रेस्पेक्टिव सर हैं, जैसे हमारे डीडी सर हैं, डीओ सर हैं, हमारे कृषि विभाग के समस्त रेस्पेक्टिव सर हैं, तो वो जो है उनके घर पर भी एक एक पौधा वहाँ पे वितरित किया जाएगा। इसीलिए हम आज तैयारी कर रहे हैं। जैसे क्या पहले महिलाओं ने झंडे की तैयारी की कि घर घर में झंडे बनाए समूह की महिलाओं ने, और अब हम ये अपने जो है लेमन ग्रास की जो है पौध तैयार यहाँ पे कर रहे हैं, जिससे क्या हम हर किसान के घर तक, हर महिला के घर तक, हर घर तक हम अपना एक शुद्ध ये अपना लेमन ग्रास का पौधा पहुंचा सकें, जिससे कि उनका घर परिवार शुद्ध हो और इसका सेवन करें। तो ये तो सबसे अच्छा मौका है कि आज़ादी का एक अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है 75 साल पूरे होने के बाद। तो लेमन ग्रास के पौधे आपने मेनली तैयार किए हैं, जो 15 अगस्त पे एक सामाजिक संदेश भी जाएगा और जिसके घर में बीमारियों की जड़ है उसमें भी निजात मिलेगी। और
ये हम निःशुल्क ही जो है वहाँ पे निःशुल्क इनका हम वहाँ पे वितरण करेंगे। तो ये जैसे कि दिख रहा है कि आपने ये गोबर का खाद है, तो ये किस तरह का खाद आपने इनमें ये डाला है? हमारा जो है हमारा बर्मी कंपोस्ट है, जो हम अपना बर्मी कंपोस्ट तैयार करते हैं, अपने किसानों को खेत में भी डलवाते हैं और अपने खेत में भी डालते हैं। क्योंकि मैं जो हूँ एक ऑर्गेनिक फार्मिंग पे कार्य कर रही हूँ, जो किसानों को निःशुल्क मैं अपनी ऑर्गेनिक की खेती करा रही हूँ, उसका प्रशिक्षण भी देती हूँ किसान भाइयों को। तो ये हमारा बर्मी कंपोस्ट है जो हमने अपना यहाँ पे तैयार कर रखा है टैंक में, और उसी के द्वारा हम अपनी खेती भी करते हैं। उसी के द्वारा हम कोई भी हमें सील्डिंग तैयार करनी होती है तो हम बर्मी कंपोस्ट द्वारा ही करते हैं, क्योंकि ये हमारी भूमि की उर्वरा शक्ति को तो बढ़ता। जैसे लेमन ग्रास है, लेमन ग्रास हमारी भूमि की उर्वरा शक्ति को भी बढ़ाता है, हमारे भूमि का पीएच मान को भी संतुलित करता है। जो हमारे सूक्ष्म जीवाणुओं की कमी हो जाती भूमि के अंदर, उन्हें वो उनकी वृद्धि करता है। उसी प्रकार हमारा जो बर्मी कंपोस्ट है, बर्मी कंपोस्ट हमारे जैसा आपने देखा हुआ, आप केंचुए जो है, जो हमारे मित्र कीट होते थे वो सब नष्ट हो चुके हैं, जो भूमि के मित्र कीट। तो हमारा केंचुआ जो है हमारे सूक्ष्म जीवाणुओं की वृद्धि करता है, हमारे खेत में जो बंजर जमीन हो रही है उनकी उर्वरा शक्ति को बढ़ाता है। और इसमें किसी भी आप जैसे रसायन का प्रयोग करते हैं, रसायन का प्रयोग ना करके बर्मी कंपोस्ट का प्रयोग अपने खेत में करें, तो आप खुद पे खुद देखोगे कि आपकी खेती पहले क्या थी और अब क्या है। जब तक आप प्रैक्टिकल करके नहीं देखोगे तब तक आप कुछ नहीं समझ पाओगे। तो जैसा कि आप लेमन ग्रास के साथ साथ में अपना खुद का ही वर्मी कंपोस्ट भी तैयार कर रही हैं और प्राकृतिक खेती की तरफ लोगों को बढ़ावा दे रही हैं, तो एक महिला होने के नाते जैसे कि आपका परिवार है, तो क्या मतलब परिवार प्रोत्साहित करता है आपको इसके लिए? और आप एक आज की डेट में जी एक ग्रामीण महिला गाँव में होने के बाद बहुत मुश्किल होता है कि जी बाहर जाएं या बाहर निकल कर ऐसा करें, तो आपको इसकी प्रेरणा स्टार्टिंग कैसे हुई, कहाँ से मिली थी? हाँ जी, ये मैं अपना पतंजलि गई हुई थी। जैसे मैं योग से जुड़ी हुई हूँ, मैं पतंजलि से युक्ति प्रभारी का कार्य है मुझे अपने ज़िले का। तो मैं बच्चों को सिविल लगाना, हाँ, योग सिखाना स्कूलों में, और मैं टीचिंग भी करती थी। इंटर कॉलेज ऐसे चिल्ड्रन अकेडमी में टीचिंग करती थी। इसी वर्ष मैंने अपनी टीचिंग छोड़ी है। तो मैं अपना योग का कार्य पतंजलि में गई हुई थी अपना योग के लिए। वहाँ पे हमें बुलाया गया था कि भाई आइए, जैसे हमें हर मंथली ज़िले की रिपोर्ट भेजनी होती है, तो उस समय में हम अपनी रिपोर्ट लेकर पतंजलि गए थे। तो वहाँ पे हमारे जो मोदी जी हैं, सन 2008 में हमारे मोदी जी वहाँ पर आए हुए थे, हमारे प्रधानमंत्री जी। तो वहाँ पे उन्होंने रामदेव जी के साथ में समझौता किया था ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए। तो उसी समय पे वहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग की जो है ट्रेनिंग वगैरह हुई थी, लेकिन हमें नहीं पता था, हम तो ओनली अपने योग के लिए गए थे। तो वहाँ पे 4000 व्यक्ति थे जब वहाँ पे हमारे प्रधानमंत्री जी वहाँ पर उपस्थित हुए थे, आए थे। तो उसके बाद में जब हमने देखा सुबह को लिस्ट लगी हुई थी, उन्होंने अपना स्पीच दिया, हमने उस स्पीच को सुना, हम उनके समारोह में वहाँ पे सम्मिलित हुए। तो सुबह के टाइम में वहाँ पे एक लिस्ट लगी हुई थी जिसमें 30,000 जो व्यक्ति थे हमारे वहाँ पे, तो उनकी लिस्ट वहाँ पे लगी हुई थी जो पूरे उत्तर प्रदेश से वहाँ पे आए थे। तो उसी में मेरा नाम भी सम्मिलित था ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए। तो हाँ, आपको ये प्रेरणा? हाँ, ये प्रेरणा मिली। मैंने मना भी कर दिया था, लेकिन उसके बाद में जैसे ही हमारे आगे पेपर हुए, हमारी क्लासेस चली, तो धीरे धीरे अब हमारे उत्तर प्रदेश में 15 किसान हैं जो ऑर्गेनिक फार्मिंग पर कार्य कर रहे हैं, ट्रेनर के रूप में जाने जाते हैं प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत। तो वहीं से मुझे इस कार्य करने की, पेड़ पौधों से काफ़ी लगाव था पहले से मुझे। पहले से किसान परिवार से है, तो सीधी सी बात है, हाँ, खेती में रुचि भी रही होगी। खेती में कम थी, लेकिन जो बात सच्चाई है मैं वही खेती में कम थी। मेरा पेड़ पौधे फुलवाड़ियों में, उनमें ज़्यादा थी रुचि। मतलब मुझे कोई खेती का तजुर्बा नहीं था कि खेती कैसे करनी है, किस ढंग से करनी है, लेकिन पेड़ पौधों से मुझे काफ़ी लगाव था। तो ये कुदरत का देन मानो या कुछ ही मानो कि मतलब पेड़ों से लगाव था, तो मुझे इस क्षेत्र में भी, लेकिन इस क्षेत्र में और न जाने कितनी महिलाओं को, युवाओं को रोजगार दे रही हैं आप। हाँ जी, मैं अब अपना जो है आप सबके आशीर्वाद से, आप सबके ज्ञान से, मुझे कुछ नहीं आता, आप सबसे ही मैंने सीखा है और इस क्षेत्र में मैं कार्य कर रही हूँ। कोई भी बच्चा छोटे से सीखता नहीं है, धीरे धीरे व्यक्तियों के बीच में संदेश जब जाता है, मार्केट में जाता है, घूमता है, तभी उसको कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलता ही है। आप, हाँ, हमें भी कुछ ना कुछ आपसे मिलेगा, आपको हो सकता है कुछ चीजें मुझसे मिले या किसी और से मिले, मिलता ही है कहीं ना कहीं। मैं फील्ड में गई, अपने किसान भाइयों से मिली, बहुत हमारे किसान भाई हैं, बहुत अच्छा नया कार्य कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें निराशापूर्ण होना पड़ता था एक मार्केटिंग की वजह से। उन्हें मार्केटिंग, अच्छी मार्केटिंग नहीं मिल पाती थी, उनकी रुचि होती थी लेकिन नहीं मिल पाती। अब FPO है हमारी, हम भारत सरकार का अपना शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि भारत सरकार के द्वारा
हमारा जो एफपीओ हर ब्लॉक में एफपीओ बन रहे हैं, तो उससे काफ़ी किसानों की जो है सहायता हो रही है। उन्हें एक मार्केटिंग भी मिल रही है, उनके अनाज के जो है उचित रेट भी उन्हें मिल रहे तो हैं। जैसे ये एफपीओ है, इसमें कुछ सरकार का अनुदान भी होता है या सब अपना ही करना होता है? हाँ, अनुदान होता है। अगर नाबार्ड के तहत जो है आप एफपीओ बनाते हैं तो उसमें टोटल जो है हमारा भारत सरकार उसमें सपोर्ट करती है। लेकिन हमारा जो एफपीओ है वो सेल्फ बना हुआ है, तो उसमें हमें खुद ही करना होता है। लेकिन ये है कि हाँ, बहुत सारी योजनाएं होती हैं जो हम किसानों के बीच अपने, तो सारी योजनाएं में भारत सरकार से एफपीओ को प्राप्त होती हैं, मिल जाती हैं। तो अभी हम आपके थोड़े प्रोडक्ट जो हैं, काला नमक, गेहूँ या चावल, तो सारे प्रोडक्ट एक बार देख लेते हैं। जी, ये हमारे प्रोडक्ट हैं। जैसे हम अपने किसान भाइयों को खेती करा रहे हैं लेमन ग्रास की, या हम छिलका रहित जौ की, तो हमारे उसी के द्वारा सारे प्रोडक्ट जो हमारे मोटापे में, और जैसे खांसी हो जाती है, फीवर हो जाती है, अल्सर है, साइनस है, उसके लिए बहुत उपयोगी है। इसका काढ़ा बना के अगर किसी बच्चे को खांसी है तो उसे दिया जाए तो खांसी खत्म हो जाती है। अगर मोटापे में किसी कोई भी अपना सुबह निहार मुँह इसका सेवन करें तो मोटापा कम हो जाता है। फोलिक एसिड गेहूं के अंदर नहीं होता है, इसके अंदर वो फोलिक एसिड पाया जाता है।